देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो तैयार किया है। आशा है आप इसे लाइक करेंगे और इस ज्ञान का लाभ उठाएंगे। मित्रों, आज के युग में विदेश जाने का सपना लगभग हर एक के मन में होता है। कोई टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, कोई विदेश में रोजगार, नौकरी और बिजनेस के लिए जाने का सपना संजोए हुए है। आजकल पिछले कुछ समय से विदेश में पढ़ाई करने का प्रचलन भी बहुत ही अधिक बढ़ गया है। हमारे युवक और युवतियां का ये सपना है कि किसी भी प्रकार से उन्हें विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिल जाए, जिसके लिए वे अपना पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन इनमें से हर एक को कामयाबी नहीं मिलती। आज इसी विषय का हम ज्योतिष विश्लेषण करेंगे। आज का टॉपिक में हम केवल शिक्षा के लिए विदेश जाने के योगों के बारे में ही वार्तालाप कर रहे हैं और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आपकी फॉरेन एजुकेशन की इच्छा तभी पूर्ण हो सकती है जब आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रहों, नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन आपके पक्ष में हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कुंडली का 12th हाउस का संबंध सीधा विदेश से होता है। मैंने पहले भी विदेश के बारे में 1-2 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है, लेकिन आज का हमारा मुख्य बिंदु सिर्फ शिक्षा के बारे में ही रहेगा। विदेश में एजुकेशन प्राप्ति के लिए हमें अनेक पॉइंट्स को देखने और समझने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जातक का भाग्य, शिक्षा के योग कैसे हैं, माता पिता या गार्डियन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, जातक का इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। इन सब पॉइंट्स का डिटेल में विश्लेषण करने से पता चलता है कि जातक के विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के योग बनते हैं या नहीं है। इन सब बातों को जानने के लिए आपको एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। आप स्वयं इसके बारे में पता नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी कुछ मोटे मोटे बिंदु ऐसे हैं जिनसे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिक योग आपके विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बनते हैं या नहीं है। सर्वप्रथम आपको लगन देखना चाहिए। भाग्य स्थान यानी कि 9th हाउस को भी देखें कि भाग्य भाव में कितनी सामर्थ्य है। अगर भाग्य प्रबल होगा तभी आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर भाग्य कमजोर है तो कोई भी मनोरथ हो उसके पूर्ण होने में शंका बनी रहती है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं शिक्षा के बारे में, कौन कौन से ग्रहों और स्थानों का योगदान रहता है। कुंडली में 4था और 5वां स्थान के बारे में मुख्यतः हम शिक्षा के बारे में पता लगाते हैं। ये दोनों स्थान वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी स्थानों का विशेष करके जो 4थे और 5वें की बात कर रहा हूँ, अगर इन स्थानों का आपकी कुंडली के 12th हाउस से कोई संबंध बनता है तो विदेश जाने की संभावनाएं शिक्षा प्राप्ति के लिए बन सकती हैं। कुंडली के टोटल 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका फॉरेन एजुकेशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध बनता है। कुछ कॉम्बिनेशन आपकी जानकारी के लिए मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरा कंक्लूजन आप इससे नहीं निकाल पाएंगे। पहला बिंदु है, आपकी कुंडली का अगर 4th हाउस का
12th हाउस से किसी भी प्रकार से संबंध बनता है, जैसे कि मान लो कि चौथे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपके विदेश जाने का मार्ग बना सकता है। चौथे स्थान का किसी प्रकार से भी अगर 12वें भाव पे दृष्टि है या कोई और संबंध है तो भी विदेश जाने का संकेत मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आपके लगन का स्वामी अगर 7वें स्थान में है तो यह भी एक विदेश यात्रा का योग बनाता है। आप कंफ्यूज मत होना कि 7वें स्थान का संबंध आपके लाइफ पार्टनर से भी होता है, लेकिन मेरी मानता है कि इसका संबंध विदेश जाने से भी होता है। आगे चलते हैं। आपके भाग्य का लॉर्ड यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस से किसी भी प्रकार का कोई संबंध बनाता है तो आपके फॉरेन जाने की संभावना बनती है। आगे बढ़ता हूं। आपकी कुंडली के चौथे और 5वें स्थान का अगर 12th हाउस से किसी भी प्रकार से, चाहे वो दृष्टि से हो, स्थान परिवर्तन से हो या किसी भी और प्रकार से हो, तो यह भी एक फॉरेनाइजेशन का प्रबल योग बनाता है। दोस्तों, इस प्रकार के अनेक योग बनते हैं जिनका आकलन करना बहुत आवश्यक होता है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के योग कितने प्रबल हैं, क्या संभावना है। केवल इन योगों के बनने से ही बात नहीं बन जाती, इससे भी आगे हमें डिटेल में जाना पड़ता है कि जो भी संबंधित ग्रह हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की है और जिन राशियों में ये बैठे हैं, इन ग्रहों में कितनी सामर्थ्य है। अगर ग्रह कमजोर है तो इसका निवारण कैसे होगा, वर्तमान और निकट भविष्य में कैसे ग्रहों की दिशा आने वाली है। अगर अच्छे ग्रहों की दशा वर्तमान में चल रही है या निकट भविष्य में आने वाली है तो ये भी एक बहुत अच्छा कारण बनता है जिससे विदेश जाने का मार्ग खुलता है। इसके साथ साथ कुछ और पहलुओं की बात भी करनी पड़ती है, जैसे कि शनि की 6.5 का विचार भी आवश्यक है। देखना पड़ता है कि आपके विदेश जाने की दिशा में जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उनमें कोई बाधा तो नहीं आएगी। शिक्षा में कामयाबी के लिए विशेष तौर पर लगन, 5th हाउस, 9th हाउस और इसके साथ ही जुपिटर और मरकरी का भी विचार किया जाता है। हमें देखना पड़ता है कि इन ग्रहों में कितनी सामर्थ्य है। अगर ग्रह कमजोर हैं तो उसके लिए भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं और ग्रहों को थोड़ा मजबूत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए, जैसे डॉक्टर के लिए, MBA के लिए, फाइनेंस आदि के लिए विदेश जाने का विचार कर रहे हैं तो इससे संबंधित ग्रहों को भी देखना पड़ता है और अगर आवश्यकता हो तो इनकी रेमेडीज भी करनी पड़ती है, जो केवल एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है। तो मित्रों, ये है आज की पोस्ट। आशा करता हूँ आप इससे लाभ उठाएंगे। हमेशा की तरह आपसे एक निवेदन, कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें सदैव इंतज़ार रहता है। आप चाहें तो अपना कोई प्रश्न भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसकी डिटेल नीचे दी जा रही है। चलते चलते आपके मंगल की कामना सदैव की तरह करते हैं। आप प्रसन्न रहें, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।